गुड आफ्टरनून सर। आइए फिर क्लास में आज हाजिर हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होने जा रही है इस वर्ष दिसंबर में होगी। ठीक है, सभी लोग छात्र छात्राएं तैयार रहें। ये दिसंबर माह में 20 या 25 के आसपास अपनी परीक्षा प्रारंभ होगी। देखिए जैसी अपडेट आता है वैसा ही आपको बताएंगे। ये सेट है, आपका सैंपल है। ठीक है, ये सैंपल है। इस पे आपको ये जो दिए गए हैं भाग, ये भरना है हमें। किस तरह भरना है, आइए। ये जो आपका मानसिक योग्यता परीक्षण है, इस पे आपको विकल्प दिए गए हैं 4। इन 4 विकल्पों पे आपको ये ध्यान में रखना है A B C D जो दिए गए हैं, इन पे कहता है 3 चित्र किसी विधि से कैसे हैं बेटा, एक समान है, किसी विधि से एक समान है। और चौथा है जो वो इन आकृतियों से अलग है। जो अलग है तो उसको आपको टिक लगा देना है। जैसे पहले में है तो पहले में आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 विधि से कौन एक समान है, और जो असमान है तो आपका डी वाला ऑप्शन असमान दिख रहा है, उस पे हमने टिक लगा दिया है। आइए दूसरे पे देखते हैं। ये जो 90 एंगल के कोण पर हैं आकृतियां, इन पे हमें ये देखना है कि इस आकृति में कौन सा लाग है। तो इनमें से देखिए ये सी नंबर का ऑप्शन आपका अलग है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे जाएंगे तो ये SUCH, इसमें ये अलग है H, ये एक ही आकृति पर है। चौथे नंबर पे आएंगे तो ये इधर का आकृति ये इस तरह, लेकिन आपकी B नंबर की आकृति अलग है। ये तीनों एक ही दिशा पर हैं। ठीक है, आइए भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 पे कहता है 5 से जो 8 तक के दिए गए हैं, इन पे आपको कहता है कि सेम आकृति छांटिए, एक जैसी आकृति। तो एक जैसी आकृति हमें छांटने के लिए देखना है उत्तर आकृति पे। कहाँ देखना है, उत्तर आकृति पे। जब हम देखेंगे तो आपका इस आकृति पर यानी कि B नंबर की आकृति है वो उसी आकृति पर मिलती है। ठीक है, तो B पर आप टिक लगा देंगे। इसी तरह की आकृति है ना, B नंबर की नहीं तो कौन है फिर, C पे आ रही है का, हाँ C नंबर की आकृति आ रही है। कौन सी आकृति आ रही है, C नंबर की। ठीक है, फिर इसके बाद में इस प्रश्न चित्र में देखेंगे तो जैसे ये आपकी आकृति है, इसी आकृति आपकी कौन सी है, B नंबर की आकृति है। कौन सी है, B नंबर की। फिर 7वें में आइए। 7वें नंबर में आपकी जो इस तरह की आकृति है वो आपकी कहाँ है, D नंबर पर। कहाँ है, D नंबर पर। फिर आएंगे 8वें पर। ठीक है, जब 8 नंबर पर आएंगे तो 8 नंबर पर देखना है हमें कि इस तरह की आकृति किस पर है। तो हमें इस तरह की आकृति दिख रही है C नंबर, C नंबर पर है। किस पर है, C नंबर की आकृति दिख रही है। ठीक है, फिर आइए अगला है 9 से 12 तक के। कहाँ से, 9 से जो 12 तक के दिए गए हैं, इन पे कहता है कि लुप्त दर्शाया गया है एक भाग। क्या किया गया है, एक भाग लुप्त है। जो लुप्त है उस इस आकृति पे कंप्लीट करना है, इसको पूर्ण करना है। तो पूर्ण करने के लिए हमें देखना होगा कि इस जो 4 ऑप्शन है इस आकृति पे कौन सा आएगा। तो इस आकृति पे आपका पूर्ण कर देगा कौन सा, B नंबर का। कौन सा कर देगा, B नंबर।
बी नंबर का कर देगा। फिर इसके बाद में आएगा आपका 10वां नंबर। तो 10वें नंबर पे आपको ये जो आकृतियाँ दी गई हैं, इस पे आपका जो आकृति पूर्ण करेगा तो कौन? सी नंबर की आकृति, ठीक है। फिर 11वें नंबर पे आएंगे, तो 11वें नंबर पे आपको देखना है कि कौन सी आकृति आपका पूर्ण कर देगी, ठीक है। तो ये आपकी बी नंबर की आकृति, कौन सी नंबर की? बी नंबर की। बी नंबर की आकृति पूर्ण कर देगी। फिर आइए 12वें नंबर में। 12वें नंबर में आपको जो दिया गया है तो आपकी सी नंबर की आकृति पूर्ण कर देगी, है ना। अब आइए भाग नंबर 4 पे, ठीक है। 13 से 16 तक के दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 13 से 16 तक के दिए गए हैं। और आपको ये बताया गया है कि चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है, तो श्रेणी क्रम में कौन सा पूरा करेगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम पे देखिए, ये आपके जो दिए गई हैं आकृतियां, इन आकृतियों पे आपको देखना है तो ये नंबर की श्रेणी क्रम पर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए 4 वृत्त बने हैं। फिर इसके बाद बीच में क्रॉस का निशान है, 2 क्रॉस हैं, तो इधर कितने क्रॉस आएंगे? 3 क्रॉस आएंगे। बढ़ता हुआ क्रम पे चलेगा ना, तो आपका डी नंबर पर है, ठीक। 15वें में देखिए, 15वें जो ऑप्शन नंबर है, तो इस पे ये छल्ला लगा हुआ है, पॉइंट है इधर है, तो इधर आ गया, तो आपका कौन सा आ जाएगा? बी नंबर का। कौन सा आ जाएगा बेटा? फिर 16 जो आकृति है, छायांक जो भाग दिए गए हैं, दक्षिणावर्त हैं और ये खड़ी रेखाएं हैं। तो इस वाली पे आपको 2 के बाद 3 आया, 4 आया, तो अब 5 आएंगी ये आड़ी रेखाएं। तो ये आपको ये नंबर पूरा करता है, ठीक है। आज यहीं तक, 4 तक। अगले में आएंगे 5 से लेकर के शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक्स।